नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर है। साथियों, भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील हुई है। ट्रेड डील के बारे में एक पक्ष ऐसा कह रहा है, यानी कि भारत का जो विपक्ष है, विपक्ष ऐसा कह रहा है कि भारत ने अमेरिका के दबाव में आकर यह ट्रेड डील की है। उसके साथ ही जो केंद्र सरकार ऐसा कह रही है कि यहाँ पर है भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील हुई है, उसको बहुत ज्यादा सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि भारतीय किसानों के द्वारा इसमें विश्वासघात भी किया गया ट्रेड डील के द्वारा। यानी कि ऐसा कहा जा रहा है कि लोकसभा नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी जी के द्वारा ऐसा बयान भी दिया गया था कि उन्होंने ऐसे 5 सवाल पूछे थे केंद्र सरकार से, जो कि किसानों के साथ इसमें विश्वासघात किया गया है। उसके साथ ही ऐसा भी कहा जा रहा है कि भारत अमेरिका के बीच में ट्रेड डील हुई है, क्या वो ट्रेड डील एक तरफा हुई है, यानी कि अमेरिका की तरफ से भारत के ऊपर दबाव बनाया गया है ट्रेड डील करने के लिए। उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ ही चर्चा करेंगे क्या इससे भारत को नुकसान होने वाला है, क्या भारत को इस ट्रेड डील से फायदा देखने को मिलेगा। अगर आप ट्रेड डील के बारे में नहीं जानते तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पर ट्रेड डील के द्वारा भारत अमेरिका के बीच में व्यापारिक समझौता हुआ है। इस समझौते के द्वारा भारत अमेरिका से 500 बिलियन डॉलर का सामान खरीदेगा। इसमें सभी तरह का सामान आता है, चाहे वो कृषि से संबंधित हो, चाहे वो रक्षा विभाग से संबंधित हो, चाहे वो वित्तीय विभाग से संबंधित हो, सभी चीजें इसमें आती है। उसके साथ सभी कहा जा रहा है कि इस ट्रेड डील के द्वारा अमेरिका ने भारत के ऊपर दबाव बनाया ट्रेड डील करने के लिए। ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये जो टैरिफ है, टैरिफ का दबाव बना करके भारत के ऊपर दबाव बनाया गया है। इसके साथ टैरिफ में भारत को छूट भी दी गई है। लेकिन ऐसा भी कहा गया है कि अगर भारत रूस से तेल खरीदता है तो इससे भी भारत के ऊपर वापस से टैरिफ लगा दिया जाएगा। उसके साथ ही जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि एक पैनल बनाया जाएगा। साथ ही पैनल ऐसा काम करेगा, यानी कि पैनल इस चीज का ध्यान रखेगा कि भारत रूस से तेल तो नहीं खरीद रहा है, केवल एक पैनल ही इस चीज पर ध्यान देने वाला है। यानी कि अगर भारत रूस से वापस से तेल खरीदना शुरू कर देगा तो यहाँ पर अमेरिका के द्वारा वापस से भारत के ऊपर 25% का टैरिफ लगा दिया जाएगा। देखने में तो ऐसा देखा जा रहा है कि यहाँ पर है जो 50% जो भारत के ऊपर पहले टैरिफ लगा हुआ था उसको घटा करके 18% कर दिया गया है। लेकिन ऐसा भी कहा जा रहा है कि अगर भारत रूस से व्यापार करता है, तेल खरीदता है, तो यहाँ पर भारत के ऊपर वापस से 25% का टैरिफ भी लगाया जा सकता है, जिससे बढ़ करके वो वापस से वो 43% हो जाएगा, क्योंकि भारत के लिए बहुत ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। बात करेंगे ये चीजों के बारे में। आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए चैनल को वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। साथियों, देखा जाए तो यहाँ पर भारत से हुई है एक तरफा टैरिफ डील। ऐसा विपक्ष के द्वारा भारत की जो सरकार है, केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। साथ ही ऐसा भी कहा जा रहा है कि भारत ने अमेरिका के दबाव में आकर के ट्रेड डील की है। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप के दबाव की राजनीति की आगे झुक चुका है भारत से। अमेरिका से हुई एक तरफा टैरिफ डील है। जानते हैं क्यों उठ रही है इन सभी चीजों का सवाल है। अमेरिका ने साफ किया है कि उसने भारत पर 25% का जो दंडात्मक टैरिफ को 3 समझौते के तहत रद्द किया है। अगर भारत ने रूसी तेल सप्लाई फिर से शुरू की तो अमेरिका फिर से भारत के ऊपर टैरिफ लगा देगा। भारत रूस से तेल खरीद रहा है या फिर नहीं खरीद रहा, इस पर नजर रखने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने टॉप अधिकारियों का एक पैनल भी बना दिया है, क्योंकि इस बात का ध्यान रखेगा कि भारत रूस से तेल तो नहीं खरीद रहा है। उसके साथ ही यहाँ पर अमेरिका और भारत के बीच में जो ट्रेड डील हुई है, उसी ट्रेड डील के बारे में यहाँ पर एक खेमा आलोचना कर रहा है, तो एक खेमा चल रही जश्न के बीच में अमेरिका ट्रेड डील पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि असल में भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील अभी तक बनकर तैयार ही नहीं हुई है। पिछले हफ्ते रेसिप्रोकल ट्रेड पर एक अंतरिम एग्रीमेंट के लिए फ्रेमवर्क की घोषणा की गई थी, जिसके तहत उस प्रोसेस पर चला जाएगा। जबकि मोदी सरकार का बेसिक मकसद इंडियन इकोनॉमी को बढ़ाना और उस असहनीय बोझ को कम करना होना चाहिए, जिसे 50% टैरिफ के साथ अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद लागू किया था। इसलिए भारत के लिए यह सवाल पूछना जरूरी है कि क्या यह भविष्य में भारत और अमेरिका के बीच होने वाले किसी दूसरे एग्रीमेंट में, चाहे वो स्ट्रेटेजी हो, चाहे इकोनॉमिक हो या डिफेंस से जुड़े हुए हो, क्या उनके भी यही टेम्पलेट होने वाला है, यानी कि उनका यही प्रोसेस होने वाला है। उसके साथ ही यहाँ पर मोदी सरकार कह रही है कि हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है, उन्होंने अमेरिका और भारत के बीच में टैरिफ डील की है। उसके साथ ही विपक्ष का जो खेमा है, यानी लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भारत के केंद्र सरकार के ऊपर ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि भारत सरकार अमेरिका के आगे झुक गई है।
साथ ही ऐसा भी कहा जा रहा है कि ट्रंप प्रशासन ने अभी तक इस डील पर हर घोषणा एक तरफा ही की है। ट्रंप ने दावा किया था कि उसने भारत से वादा किया कि रूसी तेल नहीं खरीदा जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी भी दी कि अगर भारत ने रूसी तेल खरीदा तो 25% का जो टैरिफ है वापस लगा दिया जाएगा। ट्रंप ने 6 फरवरी को जिस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए थे उनमें से इसी बात का जिक्र किया गया कि इसमें यह कहा गया था कि भारत अमेरिका से बहुत ज्यादा सामान खरीदेगा। इसके अलावा भारतीय सामानों पर 18% अमेरिका टैरिफ भी के बदले अमेरिका के खिलाफ टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर को जीरो कर देगा। यानी कि अमेरिका के द्वारा भारत के ऊपर तो 18% टैरिफ लगाया गया, लेकिन भारत के द्वारा अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगाया गया था वो जीरो कर दिया जाएगा। साथ ही जबकि मोदी सरकार ने अमेरिका से 500 अरब डॉलर के सामान खरीदने का वादा भी किया है। इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि भारत अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील चल रही है उस ट्रेड डील से राष्ट्रीय सुरक्षा विदेश नीति पर यूएस के साथ अलाइन करेगा भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक पोस्ट करते हुए अमेरिका से ट्रेड डील होने के लिए देशवासियों को बधाई दी थी। कहा था कि टैरिफ कम किए जाएंगे। इसके 4 दिन बाद ही अमेरिका समय के मुताबिक सुबह के 4 बजे वाशिंगटन ने रूस और ईरान पर संयुक्त बयान और 2 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किए और उसके बाद एक फैक्ट शीट भी जारी की। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने कुछ ही घंटों बाद जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया। सरकार ने जब से अपने सार्वजनिक बयानों में दूसरे डॉक्यूमेंट्स पर बात करने से मना कर दिया, लेकिन एक तरफा जॉइंट स्टेटमेंट लाने पर पूरा तरीका यह सवाल खड़ा कर रहा है कि फैसले कौन ले रहा है। भारत सरकार ले रही है फिर डोनाल्ड ट्रंप भारत के जो टैरिफ के ऊपर फैसले ले रहा है। यानी कि भारत सरकार अमेरिका के आगे झुकती हुई दिखाई दे रही है। अमेरिका ने साफ किया कि उसने भारत पर 25% जो एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया था उसको रद्द कर दिया गया है। साथ ही ऐसा भी कहा है कि भारत ने अमेरिका से वादा भी किया है कि वो रूस से बिल्कुल भी तेल का व्यापार नहीं करेंगे। अगर भारत रूस के साथ तेल का व्यापार करता है तो भारत के ऊपर वापिस से 25% टैरिफ लगा दिया जाएगा। भारत रूस से तेल खरीद रहा है या फिर नहीं खरीद रहा, इसके लिए टॉप अधिकारियों का एक पैनल भी बनाया गया है। यानी कि जैसे कि शायद इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि ऑर्डर में कहा गया कि भारत राष्ट्रीय सुरक्षा विदेश नीति और आर्थिक मामलों को लेकर के यूनाइटेड स्टेट्स के साथ काफी हद तक अलाइन होने के लिए सहमत हो गया है। यह काफी हैरान करने वाली बात है। यानी कि भारत की जो नीति है या विदेश नीति हो, चाहे वो राष्ट्रीय सुरक्षा हो, चाहे डिफेंस सिस्टम डिफेंस हो, यानी कि अमेरिका के साथ उसमें भारत को अलाइन होना ही पड़ेगा, ऐसा अमेरिका के द्वारा कहा गया था। लेकिन केंद्र सरकार ने इसका कोई भी आपकी ट्वीट नहीं किया। साथ ही केंद्र सरकार के द्वारा भी कोई भी यहाँ पर बयान दिया नहीं गया था। साथ ही अमेरिका दावों को खारिज क्यों नहीं कर पा रहा भारत सरकार ने अब तक इनमें से किसी भी दावे से इनकार नहीं किया है, बल्कि भारत की एनर्जी सोर्सिंग प्रायोरिटी और अपने सप्लाई सोर्स को डाइवर्सिफाई करने की जरूरत को बताते हुए लंबे बयान जारी किए हैं। वही जमीनी स्तर पर दिखाई दे रहा है कि नवंबर 2025 से भारत का रूसी तेल खरीदना कम होने लगा है। दिसंबर 2025 से तेल की खरीद 38 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई थी। यानी कि 2024 में अपने तेल इंटेक के 40% से दिसंबर 2025 में रूस का हिस्सा 25% हो गया था। इसके अलावा अमेरिका से इतना ज्यादा सामान भी खरीदा जाएगा जो फिर दूसरे देशों से खरीदारी जाहिर तौर पर होगी, तो फिर भारत के विविधता लाने वाली बातों का क्या होगा। यानी कि भारत अमेरिका के आगे झुकता हुआ दिखाई दे रहा है इस ट्रेड डील के द्वारा। इस ट्रेड डील से बाहर अमेरिका के द्वारा एक तरफा फैसले लिए जा रहे हैं, साथ ही भारत की तरफ से कोई भी बयान नहीं दिया जा रहा। उसके साथ ही अमेरिका से बात को क्यों पूछने ही पड़ेंगे, कुछ ऐसे सख्त सवाल है। अमेरिका से कारोबार करने का एकमात्र तरीका अगर टैरिफ हो तो फिर अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजी रिश्तों का क्या मतलब हुआ। क्या डिफेंस डील हो, चाहे मिलिट्री अलाइनमेंट हो, चाहे क्वाड हो, चाहे इंडो पैसिफिक हो, काउंटर टेररिज्म हो और भारत के पड़ोस सहित स्ट्रेटेजी रिश्तों पर अमेरिका के साथ हर समझौता इसी पैटर्न पर आधारित होगा, ऐसा भी पूछना चाहिए। साथ ही भारत और बांग्लादेश, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ अमेरिका के डील करने के तरीके ने साफ दिखाया कि वाशिंगटन को नई दिल्ली से रिश्तों को कोई खास परवाह भी नहीं है। अमेरिका ने भारत को चाबहार से हटने, रूसी तेल खरीदना बंद करने, ईरान से कारोबार बंद करने के लिए मजबूर भी किया गया है, जबकि सिर्फ भारत की ही वो इकलौता देश है जिस पर अमेरिका ने रूसी तेल खरीदने के लिए 25% का टैरिफ लगाया था। उसने चीन और तुर्की जैसे देशों को छुआ भी नहीं था। इसलिए भारत को आकलन करने की जरूरत है कि
अमेरिका के साथ ऐसे रिश्तों में रहने का क्या मतलब हुआ, जिससे कि अमेरिका भारत के साथ एक सोतेले जैसा व्यवहार कर रहा है। साथ ही फिर डोनाल्ड ट्रंप जो कहेंगे उसे मानते रहना होगा, और भारत क्या ट्रंप के दूसरे कार्यकाल का अब खत्म होने का इंतजार करेगा। यानी कि आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत जो डील की जो जब डील फाइनल हो जाएगी उसमें क्या क्या चीजों के ऊपर टैरिफ लगाया जाएगा, साथ ही डील किस तरह से होने वाली है। आने वाले समय में यह देखना बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका के आगे भारत झुक चुका है टैरिफ डील के मामले में, या फिर जो डील हुई अमेरिका अमेरिका भारत के बीच में जो डील हुई है उसमें भारत झुक चुका है? क्या आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बता दीजिएगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।